एग्जाम आ गए, सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाते हैं बीएसटी में। बीएसटी बहुत इजी लगता है, बस कहाँ पे आके अटक जाते हैं आप लोग? केस स्टडी, फोबिया होता है केस स्टडीज का। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रिक्स बता देंगे कि केस स्टडीज ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल दिमाग को एकदम से कूल रखना है। सबसे पहले देखो, इसका कोई एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक या कि ना, जैसे एक शॉर्ट हम एक रास्ता अपना लेते हैं किसी भी चीज के लिए कि हमें ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर केस स्टडीज में फुल मार्क्स लेकर के आने हैं तो कुछ भी बातों को शुरू से फॉलो करना होता है। एक तो ये कि आपको पूरे जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको सारे चैप्टर्स के टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में आखिर में है क्या। ठीक है, कंटेंट क्या है, उसके अंदर किन चीजों को बता रखा है, प्रिंसिपल्स है कि ऑब्जेक्टिव है। अभी प्रिंसिपल पूछा हुआ होता है, बच्चे ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख देते हैं, तो ये तो गलत है ना। कैसे मार्क्स आ जाएंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ट्रिक्स। पॉइंट नंबर 1, एक तो कंप्लीट चैप्टर नॉलेज होनी चाहिए, आपको थ्योरेटिकल बातें सारी उसकी पता होनी चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है आपको केस स्टडी सॉल्व करने का, पहली बात तो ये। ठीक है, भूल जाए कि कोई शॉर्टकट में एक महीने के अंदर हम सारा कर लेंगे और हम ले आए मार्क्स, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। आपको कंप्लीट आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड, पिक्चर स्टडी जितनी भी दे रखी है आप उसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आपकी बुक में है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें पिक्चर स्टडी, यानी कि जैसे हम लोग फ्लो चार्ट बना करके पढ़ाते हैं ना, है ना, इसकी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, या फिर हमारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ने जाएंगे, हम प्लान के बारे में पढ़ेंगे अगर, तो वो सारी चीजें उसमें पता होती है, तो वो पिक्चर स्टडी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं कि अगर जब आपके पेपर में अब आपकी केस स्टडी आ गई, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी आती है ना कि देख के घबरा जाते हैं बच्चे कि पढ़ेंगे कैसे। अपने कूल रखें, बहुत सारी केस स्टडीज होंगी पूरे पेपर में। आपका 80 से 80 क्या, मुझे लगता है 90% पेपर, 80% तो बिल्कुल पक्का पेपर केस स्टडी बेसिस पे ही आता है। सारी केस स्टडीज होंगी, आप बहुत शांत दिमाग से उस केस स्टडी को पढ़ना है आपको। ठीक है, अभी शुरू से पढ़ते हैं ना, जैसे शुरुआत हमने की स्टार्टिंग से, तो क्या होता है एंड तक आते 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 दिमाग कुछ और चीजें आपके घूमने लग जाती है, छोड़ दें। आप पहले गिवन क्वेश्चंस को मैंने लिखा है ना, स्टार्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। जो गिवन क्वेश्चंस हैं आपके केस स्टडी, पहले उन्हें पढ़ना है 1 2 3। आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये किस टॉपिक से है। ठीक है ना, तो क्या होता है हमारे दिमाग में वो टॉपिक तुरंत शुरू हो जाएगा ना। अगर आपको लगेगा कि भाई ये तो ना मैनेजमेंट का वो दे रखा है यहाँ पर, तो फ्यूल के प्रिंसिपल से रिलेटेड आ रहा है कोई चीज, तो वो आपके दिमाग में फ्यूल के प्रिंसिपल से स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, आपने वो तीनों क्वेश्चन पढ़ ली, अब आपके दिमाग में क्या है, फ्यूल का कोई सा प्रिंसिपल, शायद एसपीटी कॉप्स हो सकता है, स्टेबिलिटी, है ना। तो फिर उसके बाद आप उसको ऊपर से पढ़ना, यानी कि टॉप से पढ़ना उसको स्टार्ट करें आराम से, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज होंगी, एक तो कोई होगी नहीं, और एंटायर आपको वही, आपके पास वही 3 घंटे होंगे, आपको वो सारा सॉल्व करना होगा। आराम से उसको पढ़ें, पढ़ करके आए। अच्छा, एक और चीज, उसके बाद उसके आंसर है। चलो हम आगे एक और चीज बताते हैं। कभी कभी पता है ऐसा होता है, और कभी कभी नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि केस स्टडीज में आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये भी आ सकता है, इसमें तो ये वाला भी आंसर आ सकता है, इसमें ये वाला भी आ सकता है। अब हम कंफ्यूज हैं यहाँ पर, आंसर कौन सा आ सकता है। पहले तो वो आपको जो ज्यादा लग रहा है, आपको जो ज्यादा लग रहा है, जिसमें आपकी परसेंटेज ज्यादा है कि ये वाला भी आंसर हो सकता है, आप उसे लिखें। आप उसको क्लियर, उसका एक्सप्लेनेशन देकर के आए, वाई हैव यू अटेम्प्ट दिस आंसर। क्लियर है ना, आपने यही आंसर क्यों लिखा, विद रीजन, रीजनिंग दें आप उसमें। ठीक है, क्योंकि आप रीजन देंगे तभी तो हम पढ़ करके कॉपी चेक करेंगे। समझ गए ना, बिना पढ़े तो कॉपीज नहीं चेक होती है, राइट। तो आप उसका आंसर लिख दें कि आपको ये क्यों लगा, हो सकता है कि आंसर, आपके आंसर से आपका एग्जामिनर खुश हो जाए, और आपको उसके भाई, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है, आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, जो जो जिसने जब पेपर सेट हुआ था तब आप वो सोचा नहीं गया तो उसके बारे में। ठीक है ना, आप विद रीजन उसका आंसर दे करके आएंगे। समझ गए ना, और चलते हैं और चलते हैं, है ना, बिल्कुल पेशेंस के साथ, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फोबिया नहीं है। अगर आपने सब पढ़ा हुआ है तो उसी में से तो पूछा जाता है, कुछ भी अलग नहीं है। और क्या होगा, ऑल्सो मैच विथ हिंदी वर्जन। देखो एक ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत लंबी केस स्टडीज आती है, कहीं कहीं हम ऐसी स्पेलिंग्स पर, ऐसे मीनिंग्स पर अटक जाते हैं। कोई बात नहीं, हिंदी वर्जन दे रखा हो तो आप उससे मैच करने की कोशिश करें। बस ये कि आप क्विक दिमाग में लाना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे केस स्टडीज को कि भाई पढ़ते जाएं, तो भाई 3 घंटे में हमें पेपर भी तो पूरा कंप्लीट करना है ना। इसलिए आप पढ़ें, नहीं समझ में आया हिंदी वर्जन देखने की कोशिश करें, उससे मैच करें, और उसके बाद आराम से
उसके आंसर लिखे। 1 नंबर का भी अगर पूछा गया है, 1 नंबर का भी, तो प्लीज उसे एक्सप्लेन जरूर करें, भले आप उसकी एक और लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दें विद रीजन। आपका आंसर चाहिए हमको, क्यों दिया आपने इसका। अगर आपने स्ट्रैटेजीज बताई, अगर आपने ऑब्जेक्टिव बताया है आंसर, तो क्यों दिया है आपने उसको ऑब्जेक्टिव विद रीजन। अगर आप इस तरीके से केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट 95 प्लस मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल श्योर बात है। अगर बीएसटी में मार्क्स, अगर कहते हैं बीएसटी टफ, बिल्कुल नहीं है। बीएसटी बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि बस बीएसटी में क्या है, आपको थ्योरी ये नहीं लिखना है, आपको क्या आता है, केस स्टडीज आती है। ये ऐसा होगा तो ऐसे क्यों करेंगे, ठीक है ना। मेरी जो बातें हमने आपसे बताई है, आप उनको फॉलो करें और डेफिनेटली आपके पास मार्क्स अच्छे हैं। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.